प्यारी साध संगत जियो, आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 56 शुरू करने जा रहे हैं, जो है बड़े महाराज जी की अतत साधना। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, 25 नवंबर 1996 के भिवानी सत्संग के उपरांत जब बड़े महाराज जी ने संगत से निवेदन किया कि वे विनोद आश्रम की यात्रा न करें, क्योंकि वे दर्शन हेतु उपस्थित नहीं रहेंगे। इसके बाद वे 35 दिनों के लिए गहरे एकांतवास में चले गए। प्यारी साध संगत जियो, यह कालखंड उनके अंतर्मुखी ध्यान के यात्रा की आरंभिक अवस्था बना। अपने कक्ष में विश्राम करते हुए वे गहन ध्यान और समाधि में मगन हो जाया करते थे, जो कभी कभी 12 घंटे या यहाँ तक कि पूरे दिन तक विस्तारित होती थी। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने अचानक ही आश्रम के सभी कर्तव्यों से अपने को अलग कर लिया और किसी भी आगंतुक या संगत के सदस्य से मिलने का त्याग कर दिया। प्यारी साध संगत जियो, स्वामी जी महाराज के अनुरूप उन्होंने सांसारिक बंधनों को छोड़ दिया और ऐसे गहन एकांत में प्रवेश किया जहाँ ऐसा प्रतीत होता था कि केवल वे और ईश्वर ही सर्वत्र विद्यमान हैं। भक्ति में पूर्णतया लीन होकर उन्होंने इस समयावधि को प्रभु के प्रेम में समर्पित किया, जिसमें उन्होंने भारी जगत से एक शांत और गहरा वैराग्य अपनाया। प्यारी साध संगत जियो, इस गहन ध्यान अवस्था के काल में बड़े महाराज जी ने अपने समय का थोड़ा सा भाग ही नित्य नैमित्तिक क्रियाओं जैसे कि स्नान और आहार ग्रहण करने के लिए समर्पित किया। उन्होंने मौन धारण कर लिया था और संवाद को सिर्फ उन्हीं अत्यावश्यक सूचनाओं और सलाहों तक सीमित कर दिया था जिनका संप्रेषण जरूरी था। वे अक्सर शब्दों के अनावश्यक प्रयोग से बचने के लिए साधारण हाथ के संकेतों का आश्रय लेते थे। प्यारी साध संगत जियो, आश्रम में नित्य का दर्शन भी केवल 4 से 5 विशेष सेवादारों के संकीर्ण समूह तक ही सीमित था, जिसमें हुजूर साहिब भी शामिल थे, जो उनकी व्यक्तिगत सेवा में अत्यधिक समर्पित थे। प्यारी साध संगत जियो, इस एकांतवास के समय उनके निजी सेवकों के अतिरिक्त बड़े महाराज जी ने केवल उन चुनिंदा महत्वपूर्ण भक्तों और मुख्य ट्रस्टियों से ही मिलना स्वीकार किया, जो उनके प्रति गहरी चिंता लेकर आश्रम पहुँचे थे। इन अल्पकालिक मुलाकातों में वे चुपचाप आशीर्वाद और यह विश्वास दिलाते रहे कि शीघ्र ही सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अपनी मौनता के बावजूद उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में मिले हर व्यक्ति को एक निरंतर संदेश साझा किया। मेरे मास्टर को आगे बहुत काम करना है, उसका साथ देना, उसको अकेला मत छोड़ना। प्यारी साध संगत जियो, समय को अक्सर अंतिम चिकित्सक के रूप में महिमा मंडित किया जाता है, जो अपने नरम प्रवाह के साथ सबसे गहरे हृदय के घावों को परंतु ठीक कर देता है। विरले ही हम यह मानते हैं कि समय खुद एक विकट शत्रु का भी रूप ले सकता है, जो हमें ऐसे गहरे और अमिट घाव देता है कि हमारे अस्तित्व में ही अंकित हो जाते हैं। ये वे घाव हैं जिनका कोई उपचार नहीं, जो दर्द के अमिट स्मृति चिन्ह के रूप में बने रहते हैं। प्यारी साध संगत जियो, हर दिन हमारी धैर्यता और संघर्षशीलता को चुनौती देते हैं। किसी के पास चाहे जितना भी आत्मबल हो या उनके उपचार के लिए जितने भी प्रयास किए जाएं, ये निशान अनिवार्य रूप से बने रहते हैं। वे नित्य प्रतिदिन किसी न किसी रूप में पीड़ा पहुंचाकर हमारे इस अदम्य शत्रु से संघर्ष की गवाही को ताज़ा रखते हैं। हुजूर साहिब भी कुछ इसी प्रकार की
नव प्रकट क्रूरता का सामना कर रहे थे जो उस दौरान समय ने उन पर थोप दी थी। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी के इस वियोग में हुजूर साहिब एक ऐसे अथाह दुख में विलीन हो गए जिसने उनके व्यक्तित्व के हर आयाम, उनकी सूझबूझ, अंतर्दृष्टि, विश्वास, श्रद्धा, आत्म संयम और आंतरिक शक्ति को गहराई से चुनौती दी। समय की निर्मम और अनवर्थ परीक्षाओं ने उनकी धैर्यता को कमज़ोर कर दिया, उन्हें परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे इस तूफानी संघर्ष के मौन दृष्टा बन गए। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जिन्होंने बड़े महाराज जी के प्रेम पूर्ण संरक्षण में अपने हर दिन और रात को खुशी से व्यतीत किया, अब उनके गुरु के शारीरिक रूप से पास होते हुए भी उनके बीच एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक फासला महसूस कर रहे थे। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी का समय अब पूर्णतः गहरे ध्यान में लीन हो गया था। उनकी पूर्ण चेतना अपनी आध्यात्मिक साधना में समर्पित थी। जब कभी बड़े महाराज जी अपनी गहन समाधि से बाहर आते, वे एक गहरे मौन का आश्रय लेते, एक ऐसी शांत और संयमित अवस्था में रहते जिसमें किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छा या भावना का सर्वथा अभाव रहता। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी के क्रियाकलापों का आश्चर्य जितना स्पष्ट था, हुजूर साहिब के लिए उस यथार्थ को अंगीकार करना उतना ही कठिन सिद्ध हो रहा था। वे इस विश्वास के साथ दृढ़ता से बंधे थे कि यह गहन आध्यात्मिक साधना का दौर मात्र एक क्षणिक चरण है, और उम्मीद करते थे कि जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बड़े महाराज जी की अडिग दृढ़ता और उनके ध्यान की गहराई में प्रतिदिन होने वाली वृद्धि को देखा, हुजूर साहिब जी के भीतर की आशा का प्रकाश मध्यम पड़ने लगा, जो धीरे धीरे बढ़ते डर की छाया में छिपने लगा। प्यारी साध संगत जियो, यथार्थ ने उनके मन में एक तीव्र विरोधाभास उत्पन्न कर दिया। एक और बड़े महाराज जी दिव्य प्रकाश के स्रोत की ओर अग्रसर हो रहे थे, तो दूसरी ओर हुजूर साहिब हर पल गहरे अंधेरे में और अधिक डूबते जा रहे थे। एक ऐसा द्वैतवाद जो उनके हृदय पर गहरा बोझ बना हुआ था। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जिनकी दशा उस पतिव्रता नारी की भांति थी जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने प्रियतम से बिछुड़ने की पीड़ा सहनी पड़ेगी, उनके जीवन में वह क्षण वास्तव में आ ही गया। वे इस सोच में थे कि उनका संयुक्त अस्तित्व, उनकी साझी धड़कनें सदैव एक साथ रहेंगी, परंतु अचानक उपस्थित इस विच्छेद के भाव ने उन्हें गहराई में झकझोर दिया। प्यारी साध संगत जियो, जब उन्होंने अपने जीवन के सबसे विकट और डरावने विचार के यथार्थ बनने के क्षण में खुद को पाया, तो उन्हें इससे जूझने की शक्ति नहीं मिली। उन्होंने खुद को इस आश्वासन में सांत्वना दी कि सब कुछ ठीक है, एक ऐसा भ्रम जिसमें उन्होंने अपनी वास्तविकता से मुंह मोड़ लिया। प्यारी साध संगत जियो, जब भी वे बड़े महाराज जी के दर्शन करने पहुँचते, वे अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आने देते और यथासंभव सामान्य व्यवहार करते। वे अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त करने का प्रयास करते कि वे सूक्ष्मता से बड़े महाराज जी को उनके गुरुत्व के कर्तव्यों की ओर पुनः आकर्षित कर सकें। प्यारी साध संगत जियो, वे बड़े महाराज जी की उन सभी बातों को अस्वीकार कर देते थे जिनमें उनके कर्तव्यों से संन्यास लेने का संकेत मिलता, बल्कि वे पूरी तरह कोशिश करते कि कम से कम बड़े महाराज जी संगत के लिए दर्शन फिर से प्रारंभ करें। प्यारी साध संगत जियो, 2 हफ्तों के आध्यात्मिक एकांत
और गहन साधना के पश्चात हुजूर साहिब ने उनसे आग्रहपूर्ण अनुरोध किया, महाराज जी, आपको अकेले रहते हुए अब 15 दिन से भी अधिक हो चुके हैं। संगत जो प्रतिदिन आपके दर्शनों की आकांक्षा रखती है, अब आपकी एक झलक को तरस गई है। सभी की स्थिति अत्यंत व्यतीत हो चुकी है और वे आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। यदि आप किसी बात से नाराज हैं तो कृपया हमारी भूलों को क्षमा करें और पुनः संगत को अपने दर्शन प्रदान करना आरंभ करें। आप चाहे कम से कम समय ही क्यों ना निकालें, किंतु नियमित रूप से संगत को दर्शन अवश्य दें। यदि आपका मानना है कि आपको सत्संग से अधिक समय एकांत में देना चाहिए, तो भी हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप दर्शनों की व्याकुलता से पीड़ित संगत की वेदना को मिटाएं और पुनः उनकी देखभाल करें। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने अपने गुरुमुख की निरंतर अरदास और प्रयासों को मान देते हुए उसे थोड़ा बहुत कबूल किया, लेकिन फिर भी अपने दृढ़ संकल्प पर अटल रहे। उन्होंने हुजूर से कहा, मास्टर, अब संगत को संभालने का काम तेरा ही है। हाँ, तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं संगत को दर्शन तो दे दूंगा, पर गद्दी पर नहीं बैठूंगा। जिसको मेरे दर्शन करने हैं वो मेरे कमरे में आकर ही करे। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब के हृदय में यह विचार तीखी सुई की भांति चुभ गया था। बड़े महाराज जी के अतिरिक्त संगत में भी अब यह धारणा बनने लगी कि हुजूर महाराज जी को गुरुत्व का पद ग्रहण कर लेना चाहिए। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जब भी इस तरह के विचारों या चर्चाओं का सामना करते तो उन्हें या तो अनदेखा कर देते या वहाँ से चले जाते थे। परंतु इन चुनौतीपूर्ण समयों में जब चारों ओर से उत्तराधिकारी होने की बातें उठ रही थी, हुजूर साहिब जी के लिए यह बात इतनी अधिक खलने लगी कि वे इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। जब कोई उनसे बड़े महाराज जी की गहन इच्छा का उल्लेख करता तो हुजूर साहिब इतना अधिक व्याकुल और क्रुद्ध हो जाते कि उनका मन होता कि वे आश्रम छोड़कर किसी दूर दराज की जगह पर चले जाएं। प्यारी साध संगत जियो, फिर भी बड़े महाराज जी ने अपने गुरुमुख के अनुरोध को विशेष महत्व देते हुए आतुर भक्तों के लिए दर्शन के द्वार खोल दिए। इसके अगले दिन आश्रम निवासी और संगत के बीच में दर्शनों की होड़ लग गई। भगतगण बड़े महाराज जी के दर्शनों हेतु भूतल से शुरू होकर प्रथम तल तक फैली लंबी कतार में शांति से खड़े हो गए। तत्पश्चात प्रत्येक सत्संगी को एक एक करके बड़े महाराज जी के कक्ष में प्रवेश करने का अवसर मिला, जहां उन्हें उनका आशीर्वाद और उनके मुखमंडल से निकलती अलौकिक और दिव्य आभा के दर्शन हुए। प्यारी साध संगत जियो, इस दर्शनों के समय भी बड़े महाराज जी ने किसी से वार्तालाप नहीं किया, केवल बैठे बैठे अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और जब भी उन्होंने किसी अत्यंत निकट सत्संगी से बात की तो वे अपने हृदय में संजोए उसी इच्छा या विचार को पुनः दोहराते, मेरे मास्टर का ध्यान रखना। प्यारी साध संगत जियो, अब हुजूर साहिब जी को वार्षिक सत्संग फरमाने का हुक्म का वाक्या। प्यारी साध संगत जियो, सभी के दर्शन पूर्ण होने पर हुजूर साहिब बड़े महाराज जी के पावन चरणों में समर्पित भाव से उपस्थित हुए। जब बड़े महाराज जी ने दर्शनों की अरदास स्वीकार की, हुजूर साहिब के अंतर्मन में गहरी राहत की अनुभूति हुई। उन्हें आभास हुआ कि पुनः अरदास करने से
बड़े महाराज जी को सामान्य गतिविधियों की ओर प्रेरित किया जा सकता है। उन्होंने विनम्रतापूर्वक बड़े महाराज जी के चरणों में अपना माथा झुकाया और कहा, महाराज जी, इस वर्ष का अंतिम सत्संग अभी शेष है। आपने खुद वर्ष के आरंभ में 15 दिसंबर को यह वार्षिक सत्संग निर्धारित किया था। आपने आश्रम में आई संगत की दर्शनों की प्यास तो बुझा दी है, परंतु आपकी संपूर्ण संगत जो पिछले 2 सप्ताह से आपके आदेशों का पालन कर रही है, उनकी अंतर्मन की पीड़ा को समझें। उनकी मन की व्याकुलता, साथ ही सभी स्थानों पर व्याप्त उत्कंठा को शांत करने के लिए आगामी 15 तारीख को रोहतक में निर्धारित सत्संग को संपन्न करें। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। उनकी आँखों में इतनी दिव्य चमक थी कि मानो वे स्वर्ग के द्वार हों। प्यारी साध संगत जियो, उनकी दृष्टि में एक अद्वितीय, चमत्कारिक और सम्मोहक शक्ति थी, जो अब हुजूर साहिब के हृदय को सम्मोहित कर रही थी। बड़े महाराज जी ने पूरे अधिकार के साथ हुजूर साहिब जी से कहा, 15 तारीख को रोहतक में सत्संग होगा, पर मैं नहीं जाऊंगा। रोहतक में तुझे ही सत्संग करना होगा। यह मेरा आशीर्वाद भी है और यह मेरा हुक्म भी है। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब ने विनम्रता से अपनी नज़रें झुकाए रखी और अपने पूज्य गुरुदेव के वचनों को सावधानीपूर्वक सुना। प्राय वे हर बात पर कोई तर्क या प्रतिक्रिया देने में समर्थ रहते थे, किंतु पिछले 15 दिनों के दौरान बड़े महाराज जी ने उनसे इतने संयत और गंभीर वार्तालाप किए थे कि अब वे उनके मुख से निकले प्रत्येक शब्द को मानो एक दिव्य संदेश की तरह ग्रहण करना चाहते थे। उनके लिए वार्तालाप का प्रत्युत्तर देना तो दूर, बड़े महाराज जी के दर्शन ही इतने दुर्लभ हो गए थे कि उस क्षण बड़े महाराज जी के मुखारविंद से निकले प्रत्येक शब्द उनके हृदय की वीरान भूमि पर अमृत की वर्षा के समान अनुभूत हो रहे थे। उस समय हुजूर साहिब ने किसी भी प्रकार की आपत्ति का संकेत नहीं दिया। उन्होंने अपने भावुक आँखों के माध्यम से बिना शब्दों के अपनी सहमति व्यक्त की। प्यारी साध संगत जियो, 15 दिसंबर 1996 को हुजूर साहिब ने बड़े महाराज जी के आदेशों के अनुपालन में रोहतक आश्रम में निर्धारित सत्संग का आयोजन किया। यह वह पहला सत्संग था जो बड़े महाराज जी की उस घोषणा के पश्चात हुआ था, जिसमें उन्होंने संगत को आगामी 15 से 20 दिनों तक उनके दर्शन की मांग नहीं करने का निर्देश दिया था। प्यारी साध संगत जियो, सत्संग के दिवस पर आश्रम के केंद्र में एक विशाल और अशांत भीड़ जुटी थी। उनकी सामूहिक बेचैनी स्पष्टतः महसूस की जा सकती थी। वहाँ का माहौल चिंता और तनाव से भारी था और प्रत्येक व्यक्ति चिंता और अनेक अनसुलझे प्रश्नों का गंभीर बोझ लिए हुए था। उन सभी के मन में ज्वलंत प्रश्न थे, बड़े महाराज जी ने अचानक संगत से दूरी क्यों बना ली थी? उन्हें उनसे मिलने और उनकी उपस्थिति में शांति पाने का अवसर क्यों वंचित कर दिया गया था? प्यारी साध संगत जियो, इस बढ़ते तनाव और उन्मुक्त कल्पना के वातावरण में संगत ने खुद को पूर्ण विपन्नता की स्थिति में पाया। प्रत्येक साधक के अंतर्मन में उठती उथल पुथल और व्याकुलता सहज ही महसूस की जा सकती थी। उनकी आंखें उत्तर की आस में तरस रही थी। प्यारी साध संगत जियो, इस भारी मनोदशा में जहाँ प्रत्येक दृष्टि समाधान की ओर उन्मुख थी,
हुजूर साहेब जो खुद आंतरिक रूप से विखंडित थे, उस जन समूह में गहरे अकेलेपन का अनुभव कर रहे थे। प्यारी साध संगत जियो, उनके कंधों पर वो भारी जिम्मेदारी जो उन्हें सौंपी गई थी, उसकी वास्तविक गहराई को समझ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। जैसे ही हुजूर साहिब ने आश्रम में प्रवेश किया, कुछ असंयमित भक्तों ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाने के कारण उन्हें प्रश्नों के सैलाब में घेर लिया। वे तरह तरह के प्रश्न पूछते रहे कि बड़े महाराज जी उस दिन क्यों उपस्थित नहीं हुए और इसका क्या अर्थ है, वे कब आएंगे, बाहर चले गए क्या, आदि। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब ने इन असंख्य दबावों, आरोपों और प्रश्नों का सामना अत्यधिक धैर्य और शांत चित्त से किया। उनके चारों ओर फैली अशांति के मध्य भी उन्होंने अपनी ऊर्जा को अटूट एकाग्रता के साथ प्रवाहित किया। अपने गुरु द्वारा सौंपे गए कर्तव्य के प्रति पूर्ण जागरूक रहे। उनका संकल्प अडिग था। उन्होंने उस कार्य को पूरा करना था जिसके लिए उन्हें भेजा गया था। प्यारी साध संगत जियो, एक सच्चे योद्धा की पहचान उनके अडिग साहस में बसती है। वो साहस जो उन्हें विश्व की विपरीत धाराओं के सामने अकेले खड़ा होने की शक्ति देता है। एकांत से अविचलित उनकी अदम्य वीरता और अजेय आत्मा न केवल उन्हें सबसे कठिन परिस्थितियों से पार ले जाती है, बल्कि अन्यों में भी प्रेरणा की एक नई लौ जला देती है। प्यारी साध संगत जियो, यह निर्भीक संकल्प उन्हें आशा की एक अनूठी ज्योति बना देता है, जो आसपास के लोगों को उनकी ओर खींचती है और उन्हें अपने नेता के रूप में स्थापित करने की प्रेरणा देती है। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब भी एक महान योद्धा थे, जिन्हें बड़े महाराज जी जैसे उच्चतम कोटि के संत द्वारा सावधानीपूर्वक निर्मित किया गया था। प्यारी साध संगत जियो, अतः उस यादगार दिन के अवसर पर हुजूर साहिब ने अपनी उत्कृष्टता और दृढ़ संकल्प का अनुपम प्रदर्शन किया। उन्होंने संगत के समक्ष ऐसी गहन भक्ति और समर्पण के साथ उपस्थिति दर्ज की कि उनकी छवि सभी के हृदयों में अमिट बन गई। उन्होंने पहली नज़र में ही सभी के मनोबल को अपने वश में कर लिया, जिससे पूरी संगत जादुई तरीके से सम्मोहित हो गई। प्यारी साध संगत जियो, उनकी आवाज़ में असीम ऊर्जा, अटल इरादे और लुभावनी आकर्षण का समावेश था, जिसमें विचलित आत्माओं को शांति प्रदान करने, अराजकता को समाप्त करने और दुर्बलों की आत्मा को सशक्त बनाने की अद्भुत अक्षमता थी। प्यारी साध संगत जियो, जिस क्षण हुजूर साहिब ने अपनी गहन ऊर्जा और अटूट विश्वास के साथ सत्संग की बागडोर संभाली, ऐसा लगा मानो सभी उपस्थित श्रोताओं पर परिवर्तन की एक सुखद लहर फैल गई हो। यह कल्पना कर पाना कठिन था कि उस समय बड़े महाराज जी के 15 लाख शिष्यों में जिसका हृदय सबसे अधिक भारी और वेदना तथा चिंता से ग्रस्त था, वह और कोई नहीं बल्कि हुजूर साहिब जी स्वयं थे। परंतु एक वीर योद्धा के समान उन्होंने अपनी व्यक्तिगत चिंताओं को परे रख दिया, अपनी पूरी शक्ति को समाहित किया और अपने गुरु द्वारा उन्हें सौंपे गए पवित्र कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा दिखाई। संगत को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनका पोषण करने की महान जिम्मेदारी। प्यारी साध संगत जियो,
हुजूर साहिब ने जब ऐसी विकट, दुखद एवं परीक्षापूर्ण परिस्थितियों में अपने गुरु की शारीरिक उपस्थिति के बिना अपना पहला सत्संग दिया, तो वह क्षण इतिहास में एक अत्यंत प्रेरणास्पद और असामान्य घटना के रूप में दर्ज हो गया। प्यारी साध संगत जियो, इस सत्संग की व्यापकता और उच्चता ऐसी है कि यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक जिज्ञासु इस सत्संग का अध्ययन करके ही, बिना किसी अन्य सत्संग में भाग लिए, किसी अन्य पुस्तक को पढ़े या किसी अन्य संत के प्रवचन सुने बिना संत मत के सभी पहलुओं को गहराई से समझ सकता है और अपने कल्याण की दिशा में सरलता से आगे बढ़ सकता है। प्यारी साध संगत जियो, यह सत्संग संत मत के व्यापक दर्शन को इतनी सूक्ष्मता और गहराई से समझाता है कि यह इस आध्यात्मिक मार्ग के हर एक पहलू को अपने में समेटे हुए है। इसमें सिद्धांतों से लेकर अभ्यासों, ध्यान की विधियों, जीवन के नियमों, दिशा निर्देशों, गहन अंतर्दृष्टियों, स्पष्टीकरणों, मार्गदर्शन तकनीकों और उनके पीछे के तर्क सब कुछ शामिल हैं। प्यारी साध संगत जियो, यह रूहानी समर्थ सत्संग जो आपके आध्यात्मिक जागरूकता की कुंजी के रूप में काम करेगा, इस पुस्तक के अंत में आपके साथ साझा किया गया है। राधा स्वामी।